हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो भी सीएसआर नेट का एग्जाम हुआ जुलाई में, उसके सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, तो मैं अब अच्छे से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बात कर सकता हूँ। मैंने जहां तक क्वेश्चंस को देखा, सारे क्वेश्चन को जितना भी दूर तक मेरा नजर गया, क्वेश्चन इस बार मैं क्या बोलूं, मतलब लगता है स्टूडेंट ने हड़बड़ी में मिस्टेक करा है। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। और इसी टाइप के लगभग क्वेश्चंस है। शायद उनको लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हुआ या क्या हुआ पता नहीं। बहुत सिली सिली सा मिस्टेक लोगों ने करा है, जितने भी लोगों के रिस्पॉन्स मेरे मिले हैं, जो यहाँ पढ़ते थे या जो यहाँ नहीं भी पढ़ते थे उनसे भी। बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस एग्जाम से क्या लर्निंग लिए, क्या आपने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल तो आप हुए, लेकिन आप फिर से ट्राई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। ये एट द एंड पर्पस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें। और साथ ही साथ जो आने वाला एग्जाम्स है उसमें हम लोग से मिस्टेक इस टाइप के एटलीस्ट क्वेश्चंस में ना हो। ठीक है, आते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ e का पावर x प्लस एक्स इक्वल टू वन। सिंपल, e का पावर x प्लस एक्स इक्वल टू वन, इसका आपको बताना है कि इसके जो सॉल्यूशन सेट है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन कार्डिनल नंबर से दिया गया था, कि एक सेट है, कलेक्शन ऑफ सम सबसेट हुज पावर सेट इज काउंटेबल, समथिंग लाइक दैट, उस सेट की कार्डिनलिटी। ऐसे कितने क्वेश्चंस भरे पड़े थे लगभग। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज। हाँ, अब हर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन तो सोचने वाले रहेंगे, चाहे वो पार्ट बी हो चाहे पार्ट सी हो। बट मोस्ट ऑफ द देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बन गया होगा ये क्वेश्चन। बट स्टिल अब जो हो गया उसे हम लोग ठीक नहीं कर सकते। आने वाली चीजों को हम लोग अच्छा कर सकते हैं, राइट है ना। और आप करना भी चाहते हैं, तो बस उसको ध्यान रखना है। और हम लोग अब उस पे आगे बढ़ेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये होना चाहिए जज्बा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं कि बेसिक तरीके से बिना कुछ हाई फाई कॉन्सेप्ट यूज किए कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन सेट देखें, x e टू द पावर x प्लस एक्स इक्वल टू वन, तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसका कितना सॉल्यूशंस होगा, कैसे सोचा जाए। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हाउ टू थिंक, क्या थॉट प्रोसेस रखें। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। एक 11-12 लेवल का स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट होगा, वो बता सकता है इस क्वेश्चन का, अगर उसने थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे तो अगर ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ है, इसका मतलब लिटरली थोड़ा बहुत ग्राफ में आपकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है ना। और वो ठीक हो जाएगा, राइट, जब जागो तब सवेरा वो ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट एन इश्यू, कोई ऐसा चीज है बहुत बड़ी चीज है। आप इसको दो तरीके से या तीन तरीके से सोच सकते हो। एक तरीका ये है कि इसका अगर आपको सॉल्यूशन लुक करना है, विच इज सेम इज सेइंग, यू आर लुकिंग फॉर ए सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। यू हैव ए टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, जिसको आपको दिखाना है कि ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। तो इस फंक्शन का अगर हम ई एक्स का हमें ग्राफ पता है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज एक्स फंक्शन का ग्राफ, राइट। और दूसरा वन माइनस एक्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट है ना। तो इसका स्लोप जो है वो -1 है, तो 135 डिग्री, राइट। सो आप x का वैल्यू 0 जब रहेगा तो y का वैल्यू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज, ये हो गया y इक्वल टू 1 - x। जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1। और ये दोनों देखिए एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है। देयर इज ओनली वन पॉइंट, 0, 1। So, so therefore, Ex equal to 1 minus x. This has a unique solution. So that means this equation has a unique solution. तो जो set of solutions होगी उसकी cardinality 1 होगी. The cardinality of the set of real solution of this is 1. क्लियर हुआ? ऐसे अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई भी करूंगा। ठीक है, पहले आप देख लो, ये एक तरीका हो गया सिंपल। ये स्ट्रेट लाइन बनाना था ये, और इसको देखना था कहीं कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट है ना, ग्राफिकल। अब इसको चाहो आप थोड़ा सा, एक तो ग्राफ वाइज हो गया। अगर आप कहीं थोड़ा इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो बोलेगा ठीक है इसको प्रूव करो कि भाई इसका सॉल्यूशन है। ग्राफ वाइज तो दिख रहा है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करोगे कि ये दो फंक्शंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो कुछ वैल्यूज आपको देखने होंगे। क्या, तो आप इस फंक्शन का नाम
ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इस फंक्शन एक फंक्शन ई एक्स लेते हैं, दूसरा फंक्शन हम जी एक्स लेते हैं वन माइनस एक्स, राइट, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। या अब ऐसा फंक्शन लिए, ये सेकंड मेथड में दे रहा हूँ, एक तो ग्राफिकल मेथड से हो गया। अब थोड़ा सा इसको समझदारी से, कि आपने जो कंटिन्यूअस फंक्शंस वगैरह पढ़ा होगा, उसको आप कैसे देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। कंटिन्यूटी की तरफ से हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो भी मैटर करता है। तो चलिए, तो थोड़ा सा कंटिन्यूअस फंक्शंस का थॉट प्रोसेस यहाँ रखा जाए, राइट। तो हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, राइट। हमने यहाँ पे क्या फंक्शन लिया, हमने एक नया फंक्शन डिफरेंस कंसिडर करा, एफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस, यस, ऑफ एक्स माइनस दिस इज इट। या वन माइनस एक्स लिया था आपने, ये लिया, कोई बात नहीं। सो एक्स माइनस वन, राइट, दिस इज फंक्शन, इसी को आप एफ एक्स माइनस जी एक्स बोल रहे हो, ठीक है। ये देखो आप, अब आप इंटरवल कंसिडर करो कुछ भी, या लुक एट दिस, इस फंक्शन को, ये दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, ये माइनस वन से वन के बीच में देखो। लुक एट एफ ऑफ वन, व्हाट इज एफ ऑफ वन, राइट, एफ ऑफ स्मॉल वन माइनस जी ऑफ वन। अब एफ ऑफ वन आप देखोगे, एफ ऑफ माइनस वन देखोगे, लुक एट माइनस, अच्छा एफ ऑफ वन ही देखो, दिस इज ई, राइट, एंड g of 1 is nothing but your 1 minus 1, that's 0. So f of 1 minus g, this is your e, minus g of 1 is 0, so this is e which is positive, करेक्ट है। तो ये वैल्यू यहाँ पर ही आ गया। और f of अगर आप माइनस वन देखोगे, तो ये f of माइनस वन माइनस जी ऑफ माइनस वन, और f of माइनस वन आपका आ जाएगा e ऑफ इनवर्स माइनस जी ऑफ माइनस वन, जी एक्स आपका है यहाँ पर, या जी एक्स क्या था, वन माइनस एक्स, तो जी ऑफ वन आप पुट करोगे, तो वन ऑफ माइनस वन, E inverse, this is minus 2, and this is negative. E inverse is 1 by, this is negative. So f of 1 पे वैल्यू आपकी, इस फंक्शन को देखोगे, अब देखो इस फंक्शन को, माइनस वन पे जो वैल्यू है आपकी, फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है, और वन पे वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। फंक्शन जब जाएगा तो कट करेगा एक्स एक्सिस पे एक बार, सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट सी इन माइनस वन से वन, सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो मतलब ये इक्वल टू जीरो होगा, राइट। तो एफ ऑफ सी, तो ई एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, दैट मीन्स ई एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन। अब इसका सॉल्यूशन यूनिक क्यों होगा, ये प्रूव करो, तो एक सॉल्यूशन मिला। अब उसके बाद इसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो नहीं सकता एफ एक्स माइनस जी एक्स का, या इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो कि इसका डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, करेक्ट है ना। तो एक सॉल्यूशन तो मिला, सो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन यहाँ तक मिला, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इफ यू look at the derivative of f dash x, if derivative is ex, और ये आ जाएगा इधर से माइनस एक्स, कितना करो माइनस एक्स का डेरिवेटिव प्लस वन, राइट, कांस्टेंट, एंड दिस इज ग्रेटर देन वन फॉर ऑल एक्स, so that implies f dash x is increasing, so f dash x is greater than 0 for all x, that implies f is strictly increasing, not फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक बार जीरो हुआ तो फिर ये कभी भी जीरो नहीं होगा। सो इधर से एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इधर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एटमोस्ट वन सॉल्यूशन, दोनों मिला के यूनिक सॉल्यूशन दे दिया। तो ये हो गया अपना रिग्रेस प्रूफ। इससे क्या हुआ, जो 11 12 का एक पार्ट है जो हमने ग्राफ पढ़ा था, उससे भी मैथ बन गया, एक अपने इंट्यूशन से, और दूसरा एक रिग्रेस तरीके से, कि भैया जो हमने कंटिन्यूटी पढ़ा है, ऑप्शन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ा है, अपना इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पढ़ा है, डेरिवेटिव भी पढ़ा है, सबका एक कनेक्शन भी मिल गया, कि अच्छा इन सबको अगर डॉट्स को मैं कनेक्ट करूं तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से मिलजुल के अच्छे से आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन आराम से बन गया। और ट्रस्ट में, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन अगर ऐसे थे, तो उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन इस लेवल के थे, और यही सब क्वेश्चन में स्टूडेंट से मिस्टेक्स हुआ है, बिकॉज दे टुक इट वेरी लाइटली, अरे ये तो ऐसा ही है, हलवा है, बना दो इसको, पता चला आप गलती करके चला है। तो ध्यान से, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंसफुली आराम से गणित को डीप डाउन जाके सीखिए, है ना, और जो चीजें पहले पढ़े उसको कनेक्ट कीजिए, तब मजा आएगा, तब चीजों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो काम देगा आने वाले एग्जाम्स में। तो वो सब चीज़ों में अगर दिक्कत है, समझ में दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम को और अप्रोच करना चाहते हो, तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं, आप जुड़ सकते हो, अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है नेट के एग्जाम के लिए जो दिसंबर में होगा, या टीएफआर के एग्जाम के लिए, या गेट के एग्जाम के लिए, जो भी जो 3 आने वाला एग्जाम्स है, या आईआईटी एग्जाम आप जो भी देना चाह रहे हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है।
अगर मैथ सीखने का पैशन है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, लटक रहे हो बार बार, लगता है कि अब बहुत हो गया, अब एक गाइडेंस की जरूरत है, तो आप जुड़ सकते हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। एंड टेल मी, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटायर फंक्शन। ठीक है। ये अगर मैं इंटायर फंक्शन दूं, z प्लस जेड इक्वल टू 1, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? ठीक है, दैट्स माय क्वेश्चन। आप कॉम्प्लेक्स में इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? रियल में तो हमने देखा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स में कितने सॉल्यूशन है? बस सिंपल एक्सरसाइज। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स आप कैसे अच्छे से जानते हो। ठीक है। तो ये सीखना है, क्वेश्चन बने या ना बने गोली मारो। क्वेश्चन बन गया तो ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े तोप हो, क्वेश्चन नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही बड़े नालायक हो। दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। बना अच्छी बात है, और अच्छा बनना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नहीं बना, क्यों नहीं बना, इस पे ध्यान देना है, और इसको आगे इम्प्रूव करना है कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो, ये ध्यान देना है। क्लियर हुआ? ओके। तो ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा आता है, उसके लिए पर्पस है। आपको जो आता है वो कितने अच्छे से आता है, आप कितने अच्छे से चीजों को समझे हो, क्या आपका तरीका है, क्या आपका लॉजिक है, वो सारी चीजें होंगी। इसको बना के आप मेल करना नोबल फोरम 05 पे। ठीक है। और अगर नहीं बनेगा, मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है। ध्यान रखना है। ओके। धीरे धीरे मुझे जब समय मिलेगा मैं कुछ और सॉल्यूशन दूंगा। थोड़ा कमिटमेंट्स है, बिजी हूँ क्लासेस में, इसीलिए समय नहीं मिल पाता, बट जैसे ही समय मिलेगा मैं कुछ ना कुछ इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे मिस्टेक करे हैं, मैं उसको दूंगा, ताकि आपका जो कोर कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स को लेके वो अच्छा हो, और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आए कि आप अच्छा कर सकते हैं एट द एंड। तो क्या अभी आप इस जोन में होंगे इतने बार फेल होने के बाद, शायद वो हिम्मत नहीं हो रही है, बट मेरा मानना है एक बार हिम्मत कीजिए, सही डायरेक्शन में बढ़िए, पेशेंस रखिए, 5 से 6 महीना उसमें इन्वेस्ट कीजिए, देखिएगा चीज़ें सही तरीके से होना स्टार्ट होंगी। अच्छी चीज़ों में समय लगता है, पेशेंस रखिए। गेट फील्ड, फेल जरूर होइए, बट एक महीनी बात, मेहनत करके होइए ना, और जब मेहनत आप सही से करेंगे ना, फेल मुश्किल है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी मेहनत पे, क्या एक कमी है उसको ध्यान रखिए। ठीक है। इस क्वेश्चन को बना के भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आपसे मिलते हैं। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।